नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कमी को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि हमको करना क्या चाहिए? प्रचुरता को आमंत्रित करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए। हमको नहीं पता कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो आने वाले समय में हमारी रियलिटी बनते हैं। अगर हम इस चीज को जान लेंगे ना, फिर तो हम कमी वाले शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई, जानबूझकर या फिर हम तो कभी भी ऐसी चीजों को आकर्षित नहीं करते। भाई, कमी को कौन आकर्षित करेगा? पैसे की कमी को कौन चाहेगा? घर अगर किसी के पास नहीं है, घर की कमी को कौन आकर्षित करेगा? अगर घर में किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसके व्यवहार खराब होने को कौन आकर्षित करेगा? कमी को कोई भी आकर्षित करना नहीं चाहता। ऐसा आप लोग जरूर बोलें। आप लोग नहीं करना चाहते, फिर जीवन में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी हम सुबह से लेके रात तक केवल और केवल कमी को आकर्षित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बताया जाता है कि जो आपकी शब्दों की ऊर्जा होती है, जो शब्द आप अंदर से बाहर निकालते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो सीधे ब्रह्मांड में जाके फैल जाती हैं और कहीं ना कहीं वही चीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती है। मैं तो कमी को कभी आकर्षित नहीं करती हूँ, मैं हमेशा प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। अब देखिए, जो व्यक्ति जान लेता है वो तो अपने शब्दों पे, अपने व्यवहार के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीजों को जानता ही नहीं है, वो सुबह से लेकर रात तक कमी को आकर्षित करता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कमी, टाइम नहीं है, टाइम की कमी। ठीक है, आप भले ही कितने भी बिजी हो, आप अपने शब्दों में हमेशा ये कहें, देखिए, लाइफ में काम बहुत है लेकिन मैं इजी हूँ, बिजी नहीं, इजी। ठीक है, देखिए, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। क्योंकि देखिए, जनरली हम फोन पे भी बात करते हैं ना, कहीं से कोई इनविटेशन आता है या फिर कोई बोलता है कि यार आ जाओ पार्टी करते हैं, या फिर घर पे आ जाओ मिलना हो जाएगा, या फिर ऐसा कहीं पर बैठ लेते हैं, या फिर देखते हैं अगर टाइम मिले तो घर पे आ जाना। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं उस समय? अरे यार, बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं मिलता। सोचिए, मुझे इतना समय हो गया इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है कि टाइम ही नहीं है। जाने अनजाने में भी बिल्कुल मत बोलिए कि मेरे पास टाइम की कमी है। कोशिश ये करिए कि ये बोलिए, हाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल है लेकिन मैं टाइम निकाल लूंगी, मेरे पास बहुत पर्याप्त समय है, मैं हर चीज के लिए समय निकाल पाती हूँ। उसके बाद हम सुबह से लेकर रात तक क्या रोना रोते हैं? मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज और, हमारे पास भले ही होगा लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे सामने वाले को? अरे कहाँ है, केवल काम चल रहा है, कहाँ है पैसा? इतना अगर होता फिर तो कोई बात ही अलग होती। पैसा ही तो नहीं है सबसे बड़ी बात, जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखना। मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास बहुत कम है। प्लीज इन शब्दों को अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप हमेशा बोलिए मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास भरपूर है, मेरे पास बहुत पैसा है। सामने वाला बोलता भी है, नहीं यार तुम्हारे तो जलवे हैं, तुम्हारे पास तो यार खूब सारा पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बहुत पैसा है, तुम तो वाकई में बहुत पैसे वाले बन गए हो। फिर हम रिप्लाई में क्या बोलते हैं? अरे नहीं यार, कहाँ पैसा, हमारे पास कहाँ, हम तो गरीब आदमी। भाई, आप कौन सी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेज रहे हो? गरीब आदमी की, गरीब इंसान की। और ऐसे में ही आपका स्वर विज्ञान के तहत चंद्र स्वर चल रहा हो। भाई, फिर तो आपने अपने लिए ये मान लीजिए पूरा एक प्रॉपर एजेंडा सेट कर लिया नेगेटिविटी को अपने पास आने के लिए और कमी को अपने पास आने के लिए। इसीलिए अपने शब्दों का ध्यान रखिए। कब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है, ये जो व्यक्ति नहीं जानता स्वर विज्ञान को, उसको नहीं पता होता है। तो इसीलिए कम से कम अपने शब्दों पे तो आप गौर कर लीजिए। तो आपका अगर चंद्र स्वर भी चल रहा होगा और आप अपने लिए प्रचुरता के भंडार भरे रहने की बातें कर रहे होंगे, तो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। कौन सी वाली?
प्रचुरता वाली। और उस समय अगर आप कमी की बात कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप कमी को आकर्षित करेंगे, कमी वाली विश मैनिफेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर हम बोलते हैं कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है। भाई आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो रेंटेड घर हो, चाहे वो आपका छोटा सा घर हो, कोई भी हो, लेकिन आप एटलीस्ट आपके सर पे छत है, लेकिन आप उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा क्या बोलेंगे, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास घर ही नहीं है, मेरे पास घर की कमी है। भाई आपने कमी को आकर्षित किया। अब उसी जगह आप ये बोलें कि नहीं यार मेरा घर बहुत प्यारा है, भले ही छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये बहुत लकी है, मेरे लिए ये घर इतनी वैल्यू दी है, इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने ग्रैटिट्यूड भी कर दिया और आपने अपने लिए प्रचुरता का रास्ता खोल दिया। आपने भंडार भरे होने की बात की, कमी की बात नहीं की। आप जब दीपावली पर पूजा करते हैं तो अगर आपने गौर किया हो तो हमारे मम्मी पापा या फिर हम लोग जब पूजा करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, माँ लक्ष्मी का भंडार हमेशा भरा रहे। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? देखिए मैं तो लिखती हूँ तो मुझे वो चीज याद आ जाती है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर भी कर लेती हूँ। तो जब हम भंडार भरे रहने की बात करते हैं तो फिर वहां कमी कहाँ से आ जाती है? आपने एक दिन तो भंडार भरे रहने की कामना कर ली, बात कर ली, 2 घंटे जो आपका मोटिवेशन रहा पूजा के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, तो वो आपने भंडार भरे रहने की बात कर ली। सुबह से लेकर रात तक आपकी फ्रिक्वेंसी क्या रही? 364 दिन आपकी फ्रिक्वेंसी आपके पास किस तरह की वाइब्रेट होके आई, ये मायने रखता है। 364 दिन इसलिए क्योंकि केवल एक दिन, जिस दिन आपने पूजा की दीपावली की, उस दिन भंडार भरे रहने की कामना की और बात की और विश मैनिफेस्ट की। बाकी दिनों तो आप कमी की ही बात कर रहे हैं ना। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रचुरता को आकर्षित करिए, समृद्धि को आकर्षित करिए, कमी को नहीं। कोई अगर ये बोलता है ना कि अरे वाह तुम्हारे तो बड़े जलवे हो गए, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, तुम्हारे तो जीवन में बहुत खुशहाली है, हमेशा उसको बोलिए ये सब यूनिवर्स का आशीर्वाद है, ये सब ईश्वर की देन है। और उसी समय यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। देखिए आपके कैसे बल्ले बल्ले चंगे चंगे हो जाते हैं। दिन ब दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे और दिन ब दिन आप एक प्रचुरता के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बनाते जाएंगे। बस केवल क्या करना है, अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, कमी को आकर्षित नहीं करना है, प्रचुरता को आकर्षित करना है। आपने अगर पुराने टाइम में अगर कुछ चीजें आपको अगर याद हो तो आप ध्यान दीजिए, फ्लैशबैक में जाइए। हमारी नानी और दादी क्या करती थी, जब भी खाना बनाती थी आटे को एक कपड़े से ढककर रखती थी कि नहीं, ध्यान कर लीजिए। तो और उसी में से निकाल के रोटियां बनाती थी। और कभी भी कोई भी आता था कि खाना दे दीजिए या फिर खाना है क्या, तो वो क्या बोलती थी, अरे तुम खाओ बहुत है, भरपूर है। वो आटा इसीलिए और नहीं दिखाती थी कि भाई अगर वो देख लेगा तो सामने वाले को कहीं ये ना लगे कि अरे ये तो कम है। सामने वाला देखकर कमी की थॉट वहां भेजेगा, कमी की वाइब्रेशंस वहां भेजेगा, ठीक है। तो उसको हमेशा ढककर रहने का पर्पस यही था, कोई हमें हमारे घर को कमी की वाइब्रेशंस ना भेजे। लेकिन हम आज के समय क्या करते हैं, कोई भी गेस्ट आया, मेहमान आया, अरे यार ये क्यों आ गया, अभी तो सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी ही कम है, अब मुझे फिर से आटा लगाना पड़ेगा, आटा तो ये कम है। पूरे सुबह से लेके 2 घंटे किचन में सुबह, 2 घंटे शाम को, मान लीजिए दिन में कभी कभार मान लीजिए, हम हमेशा कमी को आकर्षित कर रहे हैं। हम भंडार भरे रहने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रचुरता की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं बहुत रखा हुआ है, कोई बात नहीं, आ गए तो वो तुरंत खाना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं वो आपके जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं और रिजल्ट लेकर आते हैं। भरोसा ना हो तो कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके देखिए और अपने जीवन में लाकर देखिए, बदलाव आप खुद समझ पाएंगे। किसी के कहने सुनने पे जाइए ही मत, ट्राई कर लीजिए खुद से। देखिए ये जो सारी चीजें मैं बताती हूँ ना, अपने जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट करके ही आपको बताती हूँ और समझाती हूँ। मुझे कोई अलग से चीजें ऐसी नहीं पता कि अरे कुछ अलग से सीक्रेट हो। ये सारी चीजों ने मेरे जीवन को बदला है और बहुत बेहतर बनाया है। वरना आप ही सोचिए, एक नॉर्मल सी लड़की जिसके पास इतना ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, ठीक है, और ना इतनी कोई हाई लेवल की क्वालिफिकेशन भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को इतना बेहतर बना दिया। ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं आपको बताती हूँ वो अपने जीवन में लागू नहीं करती हूँ। मेरे जीवन में ये सारी चीजों को मैंने फॉलो किया है, उसके बाद ही मैं उसके रिजल्ट के बिहाफ पर, मुझे रिजल्ट मिले हैं, उसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज भी
मेरे जीवन की जो चीजें हैं ना वो आज भी चल रही हैं, रुकी नहीं है, आज भी मेहनत बरकरार है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना, कई बारी एक दो कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आपको तो ऑफिस का काम करना है, घर पर वीडियो बनाने हैं और क्या ही करना है, काम तो आपको करने नहीं होते हैं घर के, क्योंकि ना आप तो ये है कि आपको तो मैनेज करी हुई चीजें मिल जाती होंगी, मेड से काम आप करा ही लेते होंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो मेरे ब्लॉग चैनल पे आप देख लीजिए कि मैं अपना घर भी खुद से ही मैनेज करती हूँ, सारी चीजें खुद से मैनेज करती हूँ, सारी जिम्मेदारियां खुद से ही निभाती हूँ। ठीक है, तो आप कमी को आकर्षित मत करिए। और अगर आप ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हैं, जीवन को कैसे अब मैं अपने मैनेज कर रही हूँ वो देखने में इंटरेस्टेड है ना, तो आप ब्लॉग चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिस वाली ब्लॉगर रानू के नाम से वो चैनल है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि जीवन में मेहनत करने से ही सारी चीजें मिलती हैं, कर्म करने से ही सारी चीजें मिलती हैं, जिम्मेदारियां उठाने से ही सारी चीजें मिलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई अलग से जादू की छड़ी नहीं चला देते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ही बताई जाती है। कर्म का सबसे ज्यादा महत्व तो है हर जगह, और शुरू से लेके अभी तक कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। पहले के टाइम में क्या होता था, आपने इस जन्म में कुछ किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो वो अगली बार आपको मिलता था। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, अगर आज पहले आपने 15 साल पहले या 10 साल पहले जो भी काम किया हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसका रिजल्ट आपको 10 से 15 साल के अंदर मिल जा रहा। ऐसा मतलब मेरा मानना है। अदरवाइज मैं अपना बताऊं अगर आपको, तो सीरियसली आप भरोसा करें या ना करें, मेरी लाइफ में अगर मैंने कोई चीज गलती से कुछ गलत कर दी तो मुझे उसका रिजल्ट अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद ही मिल जाता है। अगर मैंने कोई चीज अच्छी की है तो उसका रिजल्ट भी मुझे 2-4 दिन के अंदर ही मिल जाता है। तो भाई मैं तो बहुत सोच समझ के सारी चीजें करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, कोई भी गलत कर्म आपसे बन गया, तो उसका हर्जाना भी भाई आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतने आएगा। और देखिए अगर पूरे परिवार में एक व्यक्ति भी इस तरह के थॉट रखने वाला हुआ, इन सारी चीजों को जानने वाला हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्वर विज्ञान, आध्यात्म, हमारी पुरानी वैदिक प्रणाली पद्धति क्या थी, नियम कायदे क्या थे, तो ये मान लीजिए उस घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता, उस घर की सुख शांति खुशहाली कोई नहीं छीन सकता। तो आप उस घर में इकलौते अगर हैं भी ना, तो आपका पूरा घर, पूरे घर की वाइब्रेशन से सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए कमी को कभी आकर्षित मत करिए। आप अकेले कमी को आकर्षित नहीं करेंगे, आपके पूरे घर में भरपूर और प्रचुरता, सुख, समृद्धि सब कुछ आएगी। केवल आप अपने आप को बदल लीजिए, आपका पूरा घर, परिवार, रिश्ते सब कुछ बदल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।